अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मुल्ला नसरुद्दीन के मोहल्ले में तरह तरह के लोग रहते थे, लेकिन उनके घर के ठीक सामने एक साहब रहते थे जिनका नाम था शेख चवन्नी लाल। नाम से ही जाहिर है कि हजरत किस किस्म के इंसान होंगे। शेख चवन्नी लाल के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनके घर में सोने चांदी के बर्तन थे, बड़े बड़े कालीन थे, लेकिन दिल दिल उनका सुई के छेद से भी छोटा था। मोहल्ले में मशहूर था कि अगर शेख साहब को पसीना भी आ जाए तो वो उसे पोंछते नहीं थे, बल्कि वापस बदन में मल लेते थे कि कीमती पानी है, जाया क्यों होने दूं। उनके घर से कभी धुआं भी बाहर नहीं निकलता था। शायद उन्हें डर था कि कहीं कोई पड़ोसी उनकी खुशबू न सूंघ ले। मुल्ला नसरुद्दीन अक्सर सोचा करते थे कि इस आदमी के लालच का कोई न कोई इलाज तो करना पड़ेगा। सीधी उंगली से तो घी निकलना दूर, डिब्बा भी नहीं खुलता। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन के दिमाग में एक तूफानी तरकीब आई। उन्होंने सोचा, आज शेख साहब को ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। मुल्ला जी सीधा शेख चवन्नी लाल के दरवाजे पर पहुंचे और जोर से कुंडी खटखटाई। अंदर से आवाज आई, कौन है भाई? अगर चंदा मांगने आए हो तो घर में कोई नहीं है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अरे शेख साहब, मैं हूं, आपका पड़ोसी मुल्ला नसरुद्दीन। माफ करना, मुझे आपसे कुछ लेना नहीं है, बस एक छोटी सी मदद चाहिए थी। लेना नहीं है? सुनकर शेख साहब ने दरवाजा थोड़ा सा खोला। चेहरे पर 12 बजे हुए थे। कहो मुल्ला, क्या मुसीबत आ पड़ी? मुल्ला ने बहुत ही आजीजी से कहा, शेख साहब, कल मेरे घर कुछ खास मेहमान आ रहे हैं। मेरी बेगम पुलाव बनाना चाहती हैं, लेकिन हमारे पास इतनी बड़ी देग नहीं है। अगर आप अपनी वो बड़ी वाली तांबे की देग जो आपने पिछले साल मेले से खरीदी थी, बस एक दिन के लिए उधार दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। शेख साहब का मुंह बन गया। अपनी जान से प्यारी चीज किसी को उधार देना, उनके लिए तो ये मौत के बराबर था। उन्होंने बहाना बनाया, अरे मुल्ला, वो तो बहुत भारी है और थोड़ी गंदी भी पड़ी है, तुम कहीं और देख लो। मुल्ला जानते थे कि ये कंजूस आसानी से नहीं मानेगा। मुल्ला ने अपना पत्ता फेंका, शेख साहब, मैं जानता हूं वो बहुत कीमती है। मैं वादा करता हूं, परसों सुबह सूरज निकलने से पहले ही उसे धुला धुलाया चमचमाता हुआ वापस कर जाऊंगा। और हाँ, सुना है कि जो लोग पड़ोसियों की मदद करते हैं उनकी दौलत में बरकत होती है। बरकत का लफ्ज सुनकर और मुल्ला की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर शेख साहब का दिल थोड़ा पसीजा। उन्होंने सोचा, चलो, देख घिस तो जाएगी नहीं, एक दिन की ही तो बात है। शेख साहब ने मन महसूस कर बहुत ही भारी दिल से वो बड़ी देग मुल्ला को दे दी, लेकिन साथ में 10 बार ताकीद भी की। देखो मुल्ला, अगर इस पर एक खरोंच भी आई तो नया बर्तन लूंगा, और परसों सुबह मुझे ये वापस चाहिए, वरना खैर नहीं। मुल्ला देग लेकर ऐसे खुश हुए जैसे खजाना मिल गया हो। वो देग सर पर रखकर गुनगुनाते हुए अपने घर आ गए। लेकिन शेख साहब को क्या पता था कि ये देग उनके लिए क्या गुल खिलाने वाली है। अगली सुबह का सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि मुल्ला नसरुद्दीन वादे के मुताबिक शेख चवन्नी लाल के दरवाजे पर पहुंच गए। उनके सर पर वही भारी भरकम तांबे की देग रखी हुई थी। शेख साहब तो पहले से ही दरवाजे की दरार से झांक रहे थे। उन्हें अपनी देग की बड़ी फिक्र थी। जैसे ही उन्होंने मुल्ला को देखा, जल्दी से दरवाजा खोला और देग को ऐसे देखा जैसे कोई माँ अपने खोए हुए बच्चे को देखती है। अरे मुल्ला, आ गए तुम, लाओ मेरी देग इधर रखो, कहीं कोई खरोंच तो नहीं आई, कहीं से पिचकी तो नहीं? शेख साहब ने अपनी आदत के मुताबिक 10 सवाल दाग दिए। मुल्ला ने बड़े एहतराम से देग जमीन पर रखी और मुस्कुराते हुए बोले, शेख साहब, आपकी अमानत में खयानत कैसे कर सकता हूँ, लीजिए अपनी देग संभालिए। लेकिन शेख साहब चौंक गए। लेकिन क्या, कुछ तोड़ा तो नहीं? मुल्ला ने देग का ढक्कन हटाया और बोले, शेख साहब, एक बहुत ही खुशखबरी है, मुबारक हो, आप नाना बन गए हैं। शेख साहब की आंखें फटी की फटी रह गईं। नाना? क्या बकवास कर रहे हो मुल्ला, सुबह सुबह भांग पी ली है क्या? मुल्ला ने देग के अंदर हाथ डाला और उसमें से एक छोटी सी बेहद खूबसूरत पीतल की पतीली निकाली। वो बिल्कुल नई और चमकदार थी। मुल्ला ने वो छोटी पतीली शेख साहब के हाथों में थमाते हुए कहा, जनाब, कल रात जब आपकी बड़ी देग मेरे घर आराम कर रही थी तो इसे दर्द शुरू हुआ, और सुबह होते होते इसने इस नन्ही सी प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया है। क्योंकि माँ आपकी है तो जाहिर है कि ये बच्चा भी आपका ही हुआ। शेख साहब ने पहले मुल्ला का चेहरा देखा, फिर उस छोटी पतीली को देखा।
पीतल की मजबूत पतीली बाजार में कम से कम 10 रुपए की तो होगी ही। शेख साहब का शातिर दिमाग तेजी से चला। उन्हें लगा कि मुल्ला का दिमाग चल गया है। भला बेजान बर्तन भी कभी बच्चे देते हैं? लेकिन फिर उनके अंदर का लालच जाग उठा। अगर मैं मुल्ला को बेवकूफ कहूंगा तो ये मुफ्त की पतीली हाथ से चली जाएगी, और मुफ्त का माल कौन छोड़ता है। शेख साहब ने तुरंत अपनी हंसी को दबाया और चेहरे पर झूठी संजीदगी ले आई। उन्होंने बड़ी चालाकी से कहा, अरे हाँ हाँ भाई मुल्ला, तुम ठीक कहते हो। माशा अल्लाह, कभी कभी अच्छी नस्ल के बर्तनों में ऐसा हो जाता है। मुझे याद आया, मेरे परदादा के जमाने में भी एक कड़ाही ने 2 चम्मचों को जन्म दिया था। मुल्ला मन ही मन हंसे। फंस गया बकरा। शेख साहब ने खुशी खुशी बड़ी देग के साथ वो छोटी पतीली भी रख ली। वो मन ही मन मुल्ला को बेवकूफ समझ रहे थे कि कैसा पागल आदमी है, अपना बर्तन मुझे दे गया। मुल्ला ने हाथ जोड़कर कहा, तो शेख साहब अब मैं चलता हूँ। माँ और बच्चा दोनों का ख्याल रखिएगा। शेख साहब ने दरवाज़ा बंद किया और खुशी से नाचने लगे। वाह चवन्नी लाल, तेरी तो निकल पड़ी। मुल्ला तो एकदम बुद्धू है। काश वो रोज मुझसे बर्तन ले जाए और रोज उसके बच्चे वापस करे। लेकिन शेख साहब ये नहीं जानते थे कि मुल्ला ने उन्हें सिर्फ चारे का एक टुकड़ा डाला है। असली जाल तो अब बिछाया जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन वापस अपने घर जा रहे थे और रास्ते भर मुस्कुरा रहे थे। अभी तो बच्चा हुआ है शेख साहब, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। उस बच्चे वाली घटना को गुजरे हुए अभी 2-4 दिन ही हुए थे, लेकिन शेख चवन्नी लाल का हाल देखने लायक था। वो बार बार अपनी खिड़की से मुल्ला के घर की तरफ झांकते रहते। उनका दिल अब हर वक्त यही दुआ मांगता कि या अल्लाह, मुल्ला के घर फिर से कोई मेहमान आए, फिर से कोई दावत हो और वो फिर से मुझसे बर्तन मांगने आए। इंसान जब लालच में अंधा हो जाता है तो उसे पत्थर में भी हीरा नजर आने लगता है। शेख साहब उस छोटी मुफ्त की पतीली को देख देख कर खुश होते रहते और सोचते, अगर वो बड़ी देग एक रात में एक पतीली दे सकती है तो अगर 2-3 दिन मुल्ला के पास रहे तो क्या पता जुड़वां बच्चे हो जाए। आखिरकार शेख साहब की मुराद पूरी हुई। एक शाम सूरज ढलने के वक्त मुल्ला नसरुद्दीन फिर से उनके दरवाजे पर हाजिर हुए। इस बार मुल्ला ने अभी हाथ उठाया ही था कि दरवाज़ा खटखटाएं। उससे पहले ही शेख साहब ने दरवाज़ा ऐसे खोल दिया जैसे वो दरवाजे के पीछे खड़े होकर मुल्ला की ही राह देख रहे हों। आइए आइए मुल्ला जी, तशरीफ लाइए। आज गरीब खाने की याद कैसे आ गई? शेख साहब की आवाज़ में शहद घुला हुआ था। वही आदमी जो पहले मुल्ला को धुतकारता था, आज पलकें बिछाए बैठा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने बहुत ही संजीदगी बनाकर कहा, शेख साहब, बड़ी दुविधा में हूँ। मेरे चचाजाद भाई की बेटी की शादी तय हो गई है। कल बहुत बड़ी दावत है, पूरे मोहल्ले का खाना बनना है। शेख साहब की आंखें चमक उठीं। अरे माशा अल्लाह, बहुत मुबारक हो। तो फिर? मुल्ला ने झिझकते हुए कहा, तो फिर वही मसला है, बर्तन का। अगर आप अपनी वो सबसे बड़ी वाली देग दे देते तो मेरा काम बन जाता, लेकिन मैं जानता हूं आपको तकलीफ होती है। पिछली बार भी आप नाराज हो गए थे। शेख साहब ने मुल्ला की बात काटते हुए कहा, अरे मुल्ला जी, कैसी बातें करते हैं? पड़ोसी ही पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? नाराजगी कैसी? आप वो बड़ी वाली देग ले जाइए। बल्कि मैं तो कहता हूं, दावत बड़ी है तो 2-3 और बर्तन भी ले जाइए। मुल्ला ने मन ही मन सोचा, बकरा हलाल होने के लिए खुद गर्दन आगे कर रहा है। मुल्ला ने कहा, नहीं शेख साहब, बस वो एक बड़ी देग ही काफ़ी होगी। लेकिन इस बार दावत बड़ी है तो मुझे देग 3 दिन रखनी पड़ेगी। क्या आपको कोई एतराज़ तो नहीं? 3 दिन? शेख साहब ने मन ही मन गुणा भाग किया। एक रात में एक बच्चा तो 3 रात में 3 बच्चे, और वो भी बड़ी वाली देग के बच्चे, यानी बड़ा मुनाफा। शेख साहब ने अपनी खुशी छिपाते हुए कहा, अरे मुल्ला जी, 3 दिन क्या, आप 4 दिन रखिए। बस ख्याल रखिएगा कि देग को कोई तकलीफ ना हो। आखिर वो थोड़ी नाजुक मिजाज है, समझ रहे हैं ना? शेख साहब ने आंख मारते हुए इशारा किया। मुल्ला भी अपनी हंसी दबाते हुए बोले, जी बिल्कुल शेख साहब, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। उसे गद्दे पर सुलाऊंगा और लोरी भी सुनाऊंगा। शेख साहब अंदर गए और अपनी सबसे कीमती, सबसे भारी और सबसे बड़ी तांबे की देग निकाल कर लाए। ये देग इतनी बड़ी थी कि इसमें एक साथ 2 आदमी बैठ सकते थे। उन्होंने उसे कपड़े से पोंछकर चमकाया और खुद उठाकर मुल्ला के सर पर रखवा दिया। जाओ मुल्ला, ले जाओ, और हाँ, खुशखबरी का इंतजार रहेगा। शेख साहब ने पीछे से आवाज दी। मुल्ला नसरुद्दीन वो भारी देग लेकर चले,
लेकिन इस बार उनकी चाल में एक अलग ही तेजी थी। वो जानते थे कि ये देग अब वापस नहीं आने वाली। शेख चवन्नी लाल दरवाजे पर खड़े मुल्ला को जाता हुआ देख रहे थे और सपनों के महल बना रहे थे। उन्हें क्या पता था कि मुल्ला जी इस बार बच्चा नहीं बल्कि कुछ और ही लाने वाले हैं, या शायद कुछ भी नहीं। शेख चवन्नी लाल के लिए वो 3 दिन काटना जैसे 3 साल के बराबर हो गया था। वो हर पल यही हिसाब लगाते रहते कि आज एक बच्चा हुआ होगा, आज दूसरा और आज तीसरा। वो दिन भर ख्याली पुलाव पकाते रहे। वाह भाई, मुल्ला की दावत से मेरी तो चांदी हो गई। अब मेरे पास एक बड़ी देग होगी और 3 छोटी पतीली। उन छोटी पतीलियों को बेचकर मैं एक और बड़ी देग खरीद लूंगा, फिर उसे भी मुल्ला को उधार दूंगा। और फिर लालच के नशे में शेख साहब को नींद भी नहीं आ रही थी। वो रात भर करवटें बदलते रहे और सुबह होने का इंतजार करते रहे। आखिरकार तीसरा दिन भी गुजर गया और चौथा दिन आ गया। सुबह हुई, दोपहर हुई और शाम भी ढलने लगी, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन का कहीं अता पता नहीं था। न वो खुद आए और न ही कोई देग लेकर आया। अब शेख साहब की बेचैनी बढ़ने लगी। उनके माथे पर पसीना आने लगा। ये मुल्ला कहाँ रह गया? कहीं मेरी कीमती देग लेकर रफू चक्कर तो नहीं हो गया? जब सूरज पूरी तरह डूब गया और अंधेरा छाने लगा तो शेख साहब से अब रहा नहीं गया। उनका सब्र का बांध टूट गया। वो गुस्से और घबराहट में बड़बड़ाते हुए घर से निकले और तेजी से मुल्ला नसरुद्दीन के घर की तरफ बढ़े। शेख साहब ने मुल्ला के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। मुल्ला, ओ मुल्ला, दरवाजा खोलो भाई, मेरी देग कहाँ है? थोड़ी देर बाद दरवाजा धीरे से खुला। सामने मुल्ला नसरुद्दीन खड़े थे, लेकिन आज उनका हुलिया बदला हुआ था। मुल्ला का चेहरा लटका हुआ था, आंखों में जैसे आंसू थे और उन्होंने काले कपड़े पहन रखे थे। वो बहुत ही गमगीन लग रहे थे। शेख साहब ने ये सब नजरअंदाज किया। उन्हें तो बस अपनी देग और उसके बच्चों की पड़ी थी। उन्होंने मुल्ला को देखते ही सवाल दाग दिया, अरे मुल्ला, तुम आए क्यों नहीं? मेरी देग कहाँ है? और वो खुशखबरी कहाँ है? कितने बच्चे हुए, 2 या 3? मुल्ला ने एक गहरी और ठंडी आह भरी। उन्होंने अपनी नजरें जमीन पर झुका लीं और बहुत ही भारी आवाज में बोले, शेख साहब, मैं आपको क्या मुंह दिखाऊं? मेरे पास आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। शेख साहब का दिल धक से रह गया। बुरी खबर? क्या मतलब? क्या देग चोरी हो गई या कहीं गिर गई? मुल्ला ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और रुआंसी आवाज में कहा, नहीं शेख साहब, चोरी नहीं हुई, लेकिन कुदरत के आगे किसकी चलती है? जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। शेख साहब चिल्लाए, अरे पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ हुआ क्या है? मुल्ला ने कांपती आवाज में कहा, शेख साहब, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी वो प्यारी बड़ी देग, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। कल रात बच्चे को जन्म देते वक्त उसका इंतकाल हो गया। शेख साहब सन्न रह गए, जैसे काटो तो खून नहीं। क्या कहा? इंतकाल? देग का इंतकाल? मुल्ला ने सर हिलाया। जी हाँ, वो बेचारी लेबर पेन बर्दाश्त नहीं कर सकी और अल्लाह को प्यारी हो गई। हम सब ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, हकीम को भी बुलाया, लेकिन होने को कौन टाल सकता है? शेख साहब की समझ में नहीं आ रहा था कि वो हंसें या रोए। मुल्ला, तुम पागल हो गए हो क्या? बर्तन भी कभी मरते हैं? देग का इंतकाल कैसे हो सकता है? मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, शेख साहब, जब बर्तन बच्चे दे सकते हैं तो बर्तन मर क्यों नहीं सकते? शेख चवन्नी लाल का चेहरा गुस्से से लाल, फिर पीला और आखिर में बैंगनी हो गया। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो दीवार से सर फोड़ लें या मुल्ला का सर फोड़ दें। शेख साहब ने चिल्लाते हुए कहा, मुल्ला, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? होश में तो हो? पूरी दुनिया जानती है कि तांबे की देग बेजान होती है, उसमें जान नहीं होती। वो न तो सांस लेती है न खाना खाती है, तो भला वो मर कैसे सकती है? मुझे मेरी देग वापस करो, वरना मैं पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगा। मुल्ला नसरुद्दीन बिल्कुल शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर वही मासूमियत और अफसोस था। उन्होंने बहुत ही नर्म लहजे में जवाब दिया, शेख साहब, आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? परसों जब मैंने आपको बताया था कि आपकी देग ने एक बच्चे को जन्म दिया है, तब तो आपने कोई सवाल नहीं उठाया था। तब तो आपने नहीं कहा कि बेजान चीजें बच्चे कैसे दे सकती हैं। मुल्ला ने थोड़ा और जोर देकर कहा, उस वक्त तो आपने बड़े चाव से, बड़ी खुशी से उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया था। माशा अल्लाह और सुभान अल्लाह कह रहे थे। अगर उस वक्त वो देग जिंदा थी कि बच्चा दे सके, तो आज वो मुर्दा क्यों नहीं हो सकती?
ये सुनकर शेख साहब के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मुल्ला की इस साजिश में बुरी तरह फंस चुके थे। मुल्ला ने उनकी ही लालच को हथियार बनाकर उन पर वार किया था। शेख साहब हकलाते हुए बोले, वो वो तो अलग बात थी। उस वक्त तो शायद कोई चमत्कार हुआ होगा, लेकिन आज तुम कह रहे हो कि देग मर गई। ये मैं नहीं मानता। ये सरासर धोखा है, फरेब है। मुल्ला ने हाथ जोड़ लिए। शेख साहब, अब जो हकीकत है वो तो है। मैंने तो उसे पूरे रीति रिवाज के साथ दफना भी दिया। अब मैं कब्र खोद कर तो देग नहीं निकाल सकता ना। दफना दिया? शेख साहब ने अपनी छाती पीट ली। हाय, मेरी इतनी कीमती पुश्तैनी देग, और तुम कह रहे हो तुमने उसे मिट्टी में दबा दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग जमा होने लगे। कोई छत से झांक रहा था तो कोई दीवार फांद कर आ रहा था। सब पूछ रहे थे, क्या हुआ, क्या हुआ? शेख साहब ने लोगों को देखा और रोना शुरू कर दिया। देखो भाइयों, देखो इस जालिम मुल्ला को। इसने मेरी हजारों रुपए की देग हड़प ली और अब कहता है कि वो मर गई। क्या कभी किसी ने सुना है कि बर्तन मरते हैं? भीड़ में से एक आदमी बोला, बात तो शेख साहब सही कह रहे हैं। बर्तन टूटे तो सुना है, चोरी हो जाए तो सुना है, लेकिन मरते हुए तो आज तक नहीं सुना। मुल्ला ने तुरंत पलटकर कहा, भाईजान, क्या आपने कभी यह सुना है कि बर्तन बच्चे देते हैं? अगर शेख साहब के बर्तन बच्चे दे सकते हैं तो मर भी सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? भीड़ हंसने लगी। लोग समझ गए कि मामला कुछ और ही है। शेख साहब को लगा कि अब यहां दाल नहीं गलने वाली। लोग मुल्ला की बातों में आ रहे हैं और मेरा मजाक बन रहा है। शेख साहब ने अपनी आस्तीन चढ़ाई और गुस्से में पैर पटकते हुए बोले, मुल्ला, मैं तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातें नहीं सुनूंगा। ये मामला अब यहाँ रफा दफा नहीं होगा। मैं तुम्हें काजी साहब के पास लेकर जाऊंगा। वही फैसला करेंगे कि सच क्या है और झूठ क्या। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक शेख साहब, चलिए काजी साहब के पास। मुझे भी अपनी बेगुनाही साबित करनी है। दूध का दूध और पानी का पानी वहीं हो जाएगा। शेख साहब ने मुल्ला का हाथ पकड़ा और उन्हें खींचते हुए बाजार की तरफ ले चले। पीछे पीछे तमाशबीन भीड़ भी चल पड़ी। हर कोई ये देखना चाहता था कि काजी साहब इस अजीब और गरीब मुकदमे का क्या फैसला सुनाते हैं। काफिला काजी साहब की अदालत में पहुंचा। काजी साहब अपनी ऊंची कुर्सी पर विराजमान थे और चश्मा साफ कर रहे थे। इतनी भीड़ और शोर शराबा देखकर उन्होंने पूछा, अरे भाई, ये क्या बाजार लगा रखा है? क्या माजरा है? शेख चवन्नी लाल रोते धोते आगे बढ़े और अपनी पगड़ी काजी साहब के कदमों में रख दी। दुहाई है हुजूर, दुहाई है, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इस मुल्ला ने मेरी पुश्तैनी देग हड़प ली है। मैंने इसे भरोसे पर अपनी सबसे कीमती देग दी थी और अब ये कहता है कि वो मर गई। हुजूर, क्या कभी दुनिया में बर्तन भी मरते हैं? मुझे इंसाफ चाहिए। काजी साहब ने मुल्ला की तरफ देखा। मुल्ला सर झुकाए, हाथ बांधे, बहुत ही मासूम बनकर खड़े थे। काजी साहब ने सख्त लहजे में पूछा, क्यों मुल्ला, ये क्या सुन रहा हूं मैं? क्या तुम इस शरीफ आदमी का बर्तन खा गए? और ये क्या बेतुकी दलील दे रहे हो कि देग मर गई? क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? मुल्ला ने बहुत ही अदब से सर उठाया और बोले, हुजूर आला, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने झूठ नहीं बोला। जैसा जिंदा चीजों के साथ होता है वैसा ही उस देग के साथ हुआ। वो बेचारी सदित पीड़ा से गुजर रही थी और बच्चे को जन्म देते वक्त उसका इंतकाल हो गया। अब इसमें मेरा क्या कसूर? काजी साहब गुस्से से लाल हो गए। मुल्ला, तुम अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हो। बेजान तांबे के बर्तनों को न दर्द होता है, न वो बच्चे जनते हैं और न ही वो मरते हैं। अगर तुमने सच सच नहीं बताया कि देग कहाँ है तो मैं तुम्हें कोड़े मारने की सजा सुनाऊंगा। पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। शेख साहब के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई। उन्होंने सोचा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब मुल्ला को मेरी देग भी देनी पड़ेगी और जुर्माना भी। लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन जरा भी नहीं घबराए। उन्होंने काजी साहब से एक सवाल पूछा, हुजूर, अगर मैं ये साबित कर दूं कि शेख साहब के बर्तन बच्चे देते हैं तो क्या आप मान लेंगे कि वो मर भी सकते हैं? काजी साहब ने झल्लाकर कहा, अगर ऐसा कोई चमत्कार होता है तो हाँ, फिर तो वो मर भी सकते हैं, लेकिन ये साबित कैसे करोगे? मुल्ला ने भीड़ की तरफ देखा और बोले, हुजूर, गवाह यहीं मौजूद हैं और सबसे बड़े गवाह तो खुद शेख साहब हैं। मुल्ला ने शेख साहब की आंखों में आंखें डालकर पूछा, शेख साहब, याद कीजिए पिछले हफ्ते जब मैं आपकी देग वापस करने आया था तो मैंने आपको क्या दिया था? शेख साहब हड़बड़ा गए। वो मुल्ला ने जोर से कहा,
बताइए हुजूर को, क्या मैंने आपको देग के साथ एक छोटी नई पतीली नहीं दी थी? और क्या मैंने ये नहीं कहा था कि आपकी बड़ी देग ने इस बच्चे को जन्म दिया है? शेख साहब बुरी तरह फंस गए। अगर वो कहते हैं ना, तो वो मुफ्त की पतीली का राज खुल जाएगा और वो झूठे साबित होंगे। और अगर कहते हैं हाँ, तो वो मुल्ला की मौत वाली बात को सही साबित कर देंगे। लालच ने फिर शेख साहब की अकल पर पर्दा डाल दिया। उन्हें लगा कि छोटी पतीली की बात मानने में ही भलाई है। शेख साहब ने धीरे से कहा, हाँ हाँ हुजूर, इसने मुझे एक छोटी पतीली दी थी और कहा था कि वो देग का बच्चा है। काजी साहब चौंक गए। क्या? और तुमने वो पतीली रख ली? शेख साहब ने सर झुका लिया। जी हुजूर, रख ली थी। काजी साहब ने जब शेख चवन्नी लाल के मुंह से यह सुना कि उन्होंने देग के बच्चे को कबूल किया था, तो उन्होंने अपना चश्मा उतारा और मेज पर रख दिया। वो अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुके और शेख साहब को बहुत ही गौर से देखा। तो शेख साहब, काजी साहब ने बहुत ही कड़े और भारी लहजे में कहा, आप ये तस्लीम करते हैं कि जब मुल्ला ने आपको बताया कि देग ने बच्चा दिया है, तो आपने उस बच्चे को रख लिया था? शेख साहब पसीने पसीने हो रहे थे। जी जी हुजूर, वो तो मुल्ला ने खुद दिया था। मैंने मांगा तो नहीं था। मैंने सोचा शायद कोई चमत्कार हो गया हो। मुल्ला नसरुद्दीन ने फौरन मौका संभाला और बोले, हुजूर ए आला, यही तो मेरा कहना है। जब मैंने खुशखबरी दी कि देग ने बच्चा दिया है, तो शेख साहब ने एक पल की भी देर नहीं लगाई और उस चमत्कार पर यकीन कर लिया। उन्होंने खुशी खुशी पतीली रख लिया, क्योंकि उसमें उनका फायदा था। मुल्ला ने अदालत में मौजूद लोगों की तरफ घूमकर कहा, भाइयों, आप ही बताइए, क्या दुनिया का ये दस्तूर नहीं है कि जो चीज़ पैदा होती है उसे एक ना एक दिन मरना भी पड़ता है? जिंदगी और मौत तो साथ साथ चलती है। मुल्ला फिर काजी साहब की तरफ मुड़े। हुजूर, जब देग में जान आ सकती है कि वो बच्चा दे, तो उसी देग में से जान निकल भी तो सकती है कि वो मर जाए। शेख साहब को मीठा मीठा हप हप तो पसंद है, लेकिन कड़वा कड़वा थू थू नहीं चलेगा। काजी साहब मुल्ला की इस हाजिर जवाबी पर मुस्कुराए बिना न रह सके। उन्हें पूरा माजरा शीशे की तरह साफ समझ आ गया था। यह मामला चोरी का नहीं, बल्कि लालच के सबक का था। काजी साहब ने शेख साहब से पूछा, क्यों शेख जी, क्या मुल्ला गलत कह रहा है? अगर आप देग की पैदाइश पर यकीन कर सकते हैं, तो उसकी मौत पर यकीन क्यों नहीं कर सकते? या तो दोनों बातें सच हैं या दोनों झूठ। शेख साहब का मुंह खुले का खुला रह गया। वो बुरी तरह फंस चुके थे। अगर वो अब कहते कि देग बच्चा नहीं दे सकती, तो काजी साहब पूछते कि फिर तुमने वो छोटी पतीली क्यों रखी? इसका मतलब तुम लालची और बेईमान हो। और अगर वो कहते कि हाँ, देग बच्चा दे सकती है, तो मुल्ला की बात सच साबित हो जाती कि देग मर भी सकती है। शेख साहब के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उनकी अपनी ही लालच ने उनके पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी थी। काजी साहब ने अपना हथौड़ा मेज पर मारा और पूरी अदालत शांत हो गई। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, काजी साहब ने फैसला सुनाते हुए कहा, चूंकि शेख चवन्नी लाल ने यह माना है कि उनकी देग बच्चे दे सकती है, इसलिए उन्हें यह भी मानना होगा कि देग मर भी सकती है। यह कुदरत का उसूल है। काजी साहब ने आगे कहा, लिहाजा मुल्ला नसरुद्दीन बिल्कुल बेकसूर हैं। देग का इंतकाल हो चुका है और अब शेख साहब को सब्र करना चाहिए। मुकदमा खारिज किया जाता है। पूरी अदालत ठहाकों और तालियों से गूंज उठी। लोग मुल्ला की अक्लमंदी की दाद दे रहे थे। शेख साहब अपना सा मुंह लेकर खड़े थे। उनकी बड़ी कीमती देग अब हमेशा के लिए मुल्ला के पास हो चुकी थी। शेख साहब ने गुस्से और शर्मिंदगी से मुल्ला को देखा, लेकिन मुल्ला ने बस एक प्यारी सी मुस्कान दी और कंधे उचका दिए। अदालत का फैसला सुनकर शेख चवन्नी लाल के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वो सर झुकाए भरे मन से अपने घर की तरफ लौटे। उन्हें अपनी बेवकूफ़ी और लालच पर इतना गुस्सा आ रहा था कि बता नहीं सकते। रास्ते भर लोग उन पर हंस रहे थे। देखा, लालच बुरी बला है। कोई कह रहा था, जो बर्तन के बच्चे का लालच करेगा, उसे बर्तन की मौत का दुख भी सहना पड़ेगा। शेख साहब को अब समझ आ गया था कि मुल्ला ने उन्हें उन्हीं की चाल में मात दी है। अगर वो उस दिन मुफ्त की छोटी पतीली के लालच में न आते और सच बोल देते कि बर्तन बच्चे नहीं देते, तो आज उनकी इतनी बड़ी और कीमती देग न जाती। उधर मुल्ला नसरुद्दीन अदालत से बाहर निकले तो उनके दोस्तों ने उन्हें घेर लिया। वाह मुल्ला जी, क्या दिमाग लगाया है, लेकिन अब उस देग का क्या करोगे? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, दोस्तों, मेरा मकसद
शेख साहब की देग हड़पना नहीं था, बल्कि उनका लालच खत्म करना था। लेकिन अब जब अदालत ने कह दिया है कि देग मर गई है, तो मरे हुए को वापस जिंदा करना तो कुदरत के खिलाफ होगा। मुल्ला ने वो बड़ी देग उठाई और उसे अपने घर ले गए। उसी शाम उन्होंने ऐलान किया कि इस देग में पूरे मोहल्ले के गरीबों के लिए खाना पकेगा, और ऐसा ही हुआ। मुल्ला नसरुद्दीन ने उस बड़ी देग में लजीज पुलाव बनवाया और उन तमाम लोगों को खिलाया जिन्हें शेख साहब कभी पानी तक नहीं पूछते थे। कुछ दिनों बाद जब शेख साहब का गुस्सा ठंडा हुआ तो मुल्ला उनके पास गए। मुल्ला ने उनसे कहा, शेख साहब, इंसान की अक्ल बादाम खाने से नहीं बल्कि ठोकर खाने से आती है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि मुफ्त का माल अक्सर बहुत महंगा पड़ता है। शेख साहब ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। उन्होंने मुल्ला से माफ़ी मांगी और कसम खाई कि आज के बाद वो कभी लालच नहीं करेंगे और न ही किसी पड़ोसी को तंग करेंगे। उस दिन के बाद से शेख चवन्नी लाल बदल गए। हालांकि उनकी प्यारी देग तो चली गई, लेकिन उन्हें जिंदगी का एक ऐसा सबक मिल गया जो किसी दौलत से खरीदा नहीं जा सकता था। और रही बात उस देग की, तो जनाब, वो देग आज भी मुल्ला नसरुद्दीन के घर में मौजूद है। जब भी कोई लालची आदमी मुल्ला से मिलने आता है तो मुल्ला उसे वो देग दिखाते हैं और कहते हैं, देखो भाई, ये वही देग है जो बच्चे भी देती हैं और मर भी जाती है। बस देखने वाले की नीयत साफ होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मुल्ला नसरुद्दीन की अक्लमंदी और एक लालची पड़ोसी की कहानी। याद रखिएगा, जो इंसान फायदे के लिए झूठ को सच मान लेता है, उसे नुकसान का कड़वा सच भी मान ही लेना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप यह कहानी किस मुल्क से देख रहे हैं और आपको यह वाकया कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ लाते रहते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी एक नई और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।